इष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारितिहरं प्रणतपाल भवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोके विनाशकार्यक्रमं नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवली किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अकरण करुणावरालय भक्तवंशा कल्पतरु सकल लोकलोचनाभिराम परत्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत नेता न रूप तुरत भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अमृत रस श्रवण करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हुए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है हमारे मुजफ्फरनगर के जाने माने बड़े अच्छे सम्मानी माता श्रीमती राजबाला माता श्री प्रभावती माता के सुपुत्रों के माध्यम से उनके समस्त परिवारों के माध्यम से ये सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराई जा रही है। अपितु अपने कल्याण के नहीं बल्कि पूरे मुजफ्फरनगर के लोगों के कल्याण के लिए कराई जा रही। इसलिए सभी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो सभी लोग आइए और यथाउचित स्थान बैठकर कथा श्रवण करें। आइए दो बार भगवान का नाम लें, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनिए। मैं राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में, मैं राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में, मैं राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में। ओ राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में, राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में, श्याम तेरी गलियन में, श्याम तेरी गलियन में। ओ राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में, मैं राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में, 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 श्याम तेरी गलियन में। मैं राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में, मैं राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में। गलियन में माटी खाई, जिन गलियन में
माटी खाई, जिन गलियन में माटी खाई, जिन गलियन में माटी खाई, जो रज तूने शीश लगाई, सूरज तेने देश लगाई, जो रज तूने अंग लगाई, सूरज तूने अंग लगाई, उसी रज में शीश नवाऊं शाम तेरी गलियन में, रज में शीश नवाओ श्याम तेरी गलियन में, मैं राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियन में, मैं राधे राधे गाओ श्याम तेरी गलियन में। जिन गलियन में माग उड़ाई, जिस गलियन में भागे बिहारी, जिन गलियन में भाग उड़ाई, 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 जिन गलियन में माखन खाई, जिन गलियन में माखन खाई, ओ मैं भी रंग रंग जाऊं शाम तेरी गलियन में, मैं भी रज जाऊं श्याम तेरी गलियन में, ओ मैं भी रंग रंग जाऊं शाम तेरी गलियन में, मैं भी रच जाऊं श्याम तेरी गलियन में, ओ राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियन में, तू राधे राधे गाओ श्याम तेरी गलियन में। कर दास पे कर दो, तेरी शीघ्र पलक दास पे कर दो, इतनी कृपा हरिदास पे कर दो, इतनी कृपा हरिदास पे कर दो, हाथ दया का सिर पर रख 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 दो, फिर बार बार मैं आऊं शाम तेरी गलियन में, मैं बार बार मैं आऊं श्याम तेरी गलियन में, बार बार मैं आऊं शाम तेरी गलियन में, बार बार फिर आऊं श्याम तेरी गलियन में, मैं राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियन में, मैं राधे राधे गाओ श्याम तेरी गलियन में, मैं राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियन में, मैं राधे राधे गाओ श्याम तेरी गलियन में, राधे 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 मैं राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में, मैं राधे राधे गाओ श्याम तेरी गलियन में, मैं राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में, मैं राधे राधे गाओ श्याम तेरी गलियन में। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, आज के आनंद की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रतस्मणि पूज गुरुदेव, भावी भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपामयी, आनंदमयी, करुणामयी, वात्सलमयी, प्रेम की मूर्ति आप सभी देवियों, सीता सती सवित्री के चरण चिन्हों पे चलने वाली मातृ शक्ति देवियों, दूर दराज से आए हुए प्रभु प्रेमियों और आत्मिक जिज्ञासुओं, आप सभी महानुभावों को
महामाई के मंदिर के प्रांगण में पधारे हुए भक्तों को और आपके आस्था को हमारे परम आदरणीय सम्मानीय आचार्य पंडित जी महाराज सभी मानवाओं को शुभकामनाएं देते हुए आप सबके हृदय में विराजमान भगवान नारायण को जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की कृपा पात्र बालयोगी मानस भूषण स्वामी चिंतामणि जी का आपके भगवान को और आपके श्रद्धा को मैं बार बार दंडवत एवं प्रणाम करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि है तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय जो सत्य है, चित है और आनंद स्वरूप है, ऐसे भगवान को हम सब लोग बार बार दंडवत एवं प्रणाम करते हैं। कल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अनेकों गोपिकाओं के साथ में रास किए अर्थात विहार किए। गोपी क्या है, रास क्या है? रास है मतलब रास का क्या है? रास का मतलब नृत्य करना नहीं है, जीव और ईश्वर का मिलन ही रास है। गोपी कौन है? गो माने इंद्री, पी माने पीना, जो प्रत्येक इंद्रियों से पीता है। नेत्रों से भगवान के रूप देखता है, कान से भगवान के कथामृत पीता है, मुख से भगवान का गुणानुवाद गाता है, अपने शरीरों से हाथ से सेवा करता है, शरीर से दंडवत प्रणाम करता है, पांव से परिक्रमा करता है। जो प्रत्येक इंद्रियों से भगवान की सेवा करे उसको ही गोपी कहते हैं। गो माने इंद्री, पी माने पीना, जो प्रत्येक इंद्रियों से भगवान के नाम, रूप, रस, लीला, धाम इत्यादि का चिंतन श्रवण करता है उसको ही गोपी कहते हैं। इस प्रकार भगवान ने गोपियों के साथ में अनेकों प्रकार का आध्यात्मिक वार्तालाप किया। उसके बाद फिर रास किया। रास करने के बाद में उधर सभी लोग अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए, अपने अपने घर की ओर सब चले गए। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी के बाबा नंद जी अंबिका वन में गए और अंबिका वन में जैसे गए वहाँ पर देवी जी का बड़ा सुंदर मंदिर था। वहाँ सभी लोगों ने बढ़िया सा एकादशी व्रत रखा, खूब मिलजुल करके बढ़िया कीर्तन किया, नृत्य किया, आनंद किया। लेकिन घटना क्या घटी, उसी घनघोर जंगल में एक बहुत बड़ा अजगर आया और वो अजगर आ करके नंद बाबा के पाँव को मुख में भर लिया और उनको ली ले जाए। नंद बाबा जोर से आवाज लगाई, अरे भैया कन्हैया, अरे कनुआ मेरी रक्षा कर। बच्चे लोग दौड़ पड़े, लाठी लेकर, डंडा लेकर के उस अजगर को बहुत मारा, लेकिन फिर भी उस अजगर ने बाबा के पाँव को नहीं छोड़ा। भगवान को जब ये पता हुआ कि बाबा को अजगर ने अपने मुख में भर लिया पैर को, तैसे भगवान दौड़े दौड़े आए और एक चरण प्रहार जैसे किया सो अजगर के मुख से नंद बाबा का पैर बाहर आ गया और उसी अजगर से एक बहुत बड़ा गंधर्व प्रकट हो गया जिसका नाम था विद्याधर। विद्याधर गंधर्व। भगवान ने कहा, को हम, तुम कौन हो? विद्याधर ने कहा, महाराज मैं पहले विद्याधर नाम का गंधर्व था, लेकिन एक बाबा जी थे महात्मा जी, वो 8 जगह से टेढ़े थे, जिनका नाम था अष्टावक्र जी। वो बेचारे बढ़िया से कमर लचका के मंद मंद गति से चल रहे थे और मैं देखकर कहा, वाह बाबा जी की चाल कितनी बढ़िया है, देखो
बाबा जी की कमर कितनी बढ़िया है, देखो कितने बढ़िया मटका मटका के बढ़िया चलते हैं। बाबा जी सुने, कुछ नहीं बोले। फिर मैंने कहा वाह, ऐसी चाल तो मैंने जीवन में पहली बार देखा, बड़ी मस्तानी चाल है भाई। फिर महाराज जी नहीं बोले, अष्टावक्र जी। तीसरी बार कहा वाह, अब दोबारा देखे कि ना देखे, एक बार फिर से मुड़कर देख ले। ऐसी आवाज लगाई। उसी समय महाराज अष्टावक्र जी पीछे मुड़कर कहा, ए दुष्ट नालायक चंडाल, धूमकेतु कहीं का, तू मेरा रूप देखता है, मेरे रूप को कहता है बड़ी मस्तानी चाल है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी 8 जगह से क्या 16 जगह से टेढ़ा हो जा। और वही विद्याधर गंधर्व ही अजगर बन गया। जैसे अजगर बना, कहा महाराज जी मेरा कल्याण कैसे होगा? बोले जब भगवान श्री कृष्ण का चरण तेरे शरीर में स्पर्श हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। आज वही हुआ। भगवान ने एक चरण प्रहार किया, सो अजगर का शरीर छूटा और विद्याधर गंधर्व के रूप में परिणित हो गया। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उसका शरीर ज्यों का त्यों हो गया। और एक बार शंखचूर्ण नाम का राक्षस आया, और वो शंखचूर्ण नाम का राक्षस ने सभी गोपिकाओं को लेकर के अंतर्ध्यान हो गया। भगवान को पता लगा, भगवान ने देखा कि ये शंखचूर्ण नाम का दैत्य ने हमारे गोपिकाओं को, देवियों को लेकर भाग गया। भगवान पता लगाते उसके पास पहुंच गए और एक मुक्का मारा, उसका ही अंत हो गया। और सभी देवियों को लेकर के भगवान पुनः आ गए। इस प्रकार सुखदेव जी अनेकों प्रकार के भगवान के सुंदर लीलाओं को सुनाते हैं। अब इधर सुखदेव जी थोड़ी सी कथा को मोड़ देते हैं और कहते हैं जरा कंस की ओर चलते हैं, उसका क्या हाल हुआ। वहां उन्होंने क्या देखा कि कंस बैठा था सिंहासन में और श्री नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा, रे कंस भैया, राजा, तेरी मैंने छवि बहुत अच्छी देखी, तेरा पूरे संसार में जय जयकार है, लेकिन वो ब्रिज का ग्वाला है ना कन्हैया, वो तेरा धीरे धीरे छवि को खराब कर रहा है, और तेरी खराब हो जाएगी तो हमको भी बड़ा दुख होगा कि तू हमारा चेला है। कंस ने कहा कि गुरुजी मैं करूं तो क्या करूं, मैं बहुत बड़े बड़े बलवानों को भेजता हूं, जाते तो सब यहाँ से वादा करके भी जाते हैं, मैं मार कर आ जाऊंगा, काट कर आ जाऊंगा, खा कर आ जाऊंगा, लेकिन बाद में ना मारने वाला आता है, ना काटने वाला आता है, ना खाने वाला आता है कोई। मुझे लगता है सभी को मित्र बना लेता है क्या वो। नारद जी ने कहा कैसे भी हो, मैं उस कृष्ण कन्हैया को परसों मरना देखना चाहता हूं, बस उसकी परसों में डेड बॉडी देखना चाहता हूं। अच्छा, यदि आपकी ऐसी इच्छा है गुरुजी तो परसों से जरूर मारूंगा मैं, लेकिन गुरुजी मारूं तो कैसे मारूं, कुछ आप उपाय बताइए। उन्होंने कहा देख, बच्चे लोगों को मेला ठेला देखने का बड़ा मन होता है, चलो मेला देखा जाए। तो तुम एक काम करो, धनुष यज्ञ का बढ़िया सा प्रोग्राम रखो, उसमें बढ़िया मेला ओला का प्रोग्राम रखो, कुछ झूले का भी रखो, कुछ बढ़िया खेल तमाशा भी रखो, उसी में इनको बुलवाओ। उन्होंने कहा हाँ ये अच्छा रहेगा। किसी को भेज करके अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी आइए, आपको राजा कंस बुला रहे हैं। अक्रूर जी गए। अक्रूर जी देख करके कहा कि आज मुझको इस कंस ने क्यों बुलाया भाई, मुझे बड़ा आदर किया। अक्रूर जी को देखते ही कंस खड़े हो गए। अरे कहा आइए भाई जी आइए, आप तो हमें भूल ही गए। अक्रूर जी ने कहा क्या बात है, कभी इसने हाथ नहीं मिलाया, कभी हमसे दंडवत प्रणाम भी कुशल समाचार नहीं पूछा, लेकिन आज ये हमसे पूछ रहा है कैसे हैं आप ही की कृपा से हम सब लोग आनंद कर रहे हैं।
इसका मतलब जरूर कुछ बात है। कंस ने कहा कि आप जो है वृंदावन जाइए और वहां से जो नंद का लाला है, नंद का छोरा, उसको लेकर आओ। मेला ठेला का मामला है, देखने आ जाएंगे। और मैं सुना हूं को बड़े बहादुर हैं, बड़े पहलवान हैं, तो आप इन के प्रकेण जाओ और उनको लेकर के आओ। अक्रूर जी ने कहा, व्यक्ति अपने मन में मनोरथ तो बहुत करता है, लेकिन होगा वही जो भगवान रचा होगा। होई है सोई जो, होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। अक्रूर जी ने कहा, व्यक्ति मन में बहुत सोचता है, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। अपन सोचा कुछ नहीं, प्रभु सोचा तत्काल। और सोचे थे आकाश को, चले गए पाताल। व्यक्ति मनोरथ बहुत करता है, मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, लेकिन होता वही है जो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं। अब मैं यही देखना चाहता हूं कि आप उसे मारते हो कि वो आपको मारता है। अक्रूर जी को बढ़िया रथ दे दिया गया, रथ लेकर के चल दिए, और बढ़िया जैसे रथ लेकर के अक्रूर जी चल दिए। कुछ दूर ही गए, मन में सोचने लगे कि मैं सुना हूं साक्षात भगवान है वो भगवान कैसे बातें करेगा मेरे से, कैसे उसके सुंदर स्वरूप होगा, कैसे बाल होंगे, कैसे सुंदर टमाटर जैसे गाल होंगे, कैसे सुंदर उनकी नासिका होगी, कैसे सुंदर उनके नेत्र होंगे, कैसे गला होगा। यही सारी मन में मनोकामना करते हुए श्री अक्रूर जी चल रहे हैं। किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तं परम तपः, और किम वृथा व्यंहरते दत्तम, यदि पृच्छामि केशवम्। किम मया चरितम, मैंने कौन ऐसा चरित्र सुना था जिसके कारण आज भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। मैंने कौन ऐसा तपस्या किया था जो आज भगवान के सामने बैठूंगा और वार्तालाप करूंगा। अनेकों प्रकार का ही सब सोचते हुए धीरे धीरे अक्रूर जी सीधे वृंदावन पहुंचते हैं। बहुविधि करति मनोरथी, जाति न लागहि बात। बहुविधि करति मनोरथ, जाति न लागहि बात। करिमज्जन सरयू जले, गए भूपि दरबार। जिस प्रकार विश्वामित्र जी अनेकों प्रकार का मनोरथ करते हुए चल रहे हैं, ठीक ऐसे अक्रूर जी भी करते हुए चल रहे हैं। और कभी कभी तो अक्रूर जी की समाधि लग जाती है। चलते चलते शाम की जैसे पहुंचते हैं, कृष्ण भगवान और बलराम जी को पता लगा
कि चाचा अक्रूर जी आए हुए हैं। देखा कि चाचा अक्रूर जी आ गए, श्री भगवान श्री कृष्ण जी सुंदर घड़ा लेकर के गौ दोहन करने जा रहे थे। देखते कहने लगे, अरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। घड़ा रख करके चाचा जी के गए पास में, उनके चरणों को दंडवत किया। प्रातः काले उठे के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मातो पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। प्रणाम करने से 4 चीज बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। 4 चीजें। आज भगवान श्री कृष्ण जी अक्रूर जी को बढ़िया सा फर्स्ट क्लास का भोजन प्रसादी कराने के लिए घर ले गए। लेकिन घर ले जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी चाचा अक्रूर जी को बढ़िया सा गौशाला दिखाया। कहा, चाचा जी चलिए आपको हम गौशाला दिखाते हैं। गौशाला दिखाने का मतलब क्या है? गौशाला दिखाने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को, आए हुए हमारे घर में अतिथि को कोई दूध घी की ज़रूरत हो, मक्खन की, तो संकोच न करे। आनंद से सब कुछ है, केवल आज्ञा दे बस। दूसरा भाव, कोई मेहमान आवे तो उनको जरूर गौशाला दिखाना चाहिए, अर्थात गौओं को दर्शन कराना चाहिए। गौओं को दर्शन कराने से अनेकों प्रकार के पाप का क्षय होता है। गौ माँ का दर्शन जरूर करवाएं। गौ माँ की परिक्रमा करने का, गौ माँ का थोड़ी सी प्रसादी पवाने का, गौमूत्र का, रज का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए गौ की सेवा जरूर करनी चाहिए। इधर रात्रि में नंद बाबा जी आए, मुलाकात हुई। नंद बाबा ने कहा, भैया राम राम। बोले राम राम। बहुत आनंद आया। शाम के अक्रूर जी जैसे भोजन प्रसादी करके आराम करने लगे, तैसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों गए और जाकर के चाचा जी के चरणों को दबाने लगे। मुनिवर शयन किन्हीं तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। मुनिवर शयन किए तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। पैर दबाने लगे। एक चरण को भैया कृष्ण जी और दूसरे चरण को श्री बलराम जी धीरे धीरे वे दबा रहे हैं और कह रहे हैं, काका जी सब तो मथुरा में ठीक ठाक हैं, किसी प्रकार का कोई कमी तो नहीं है। काका अक्रूर जी ने कहा, भैया वो तो सब ठीक है, आप सब जानते हो, ये हमारे यदुवंशियों में जो कैंसर रूपी कंस पैदा हुआ है, जब तक इसको आप ठिकाने नहीं लगाओगे
धीरे धीरे ये कैंसर तो पूरे शरीर में अर्थात पूरे आदिवासियों में फैल जाएगी। मैं तो चाहता हूं कि जब तक आप नहीं जाओगे तब तक इसका कैंसर ठीक नहीं होगा। अब तो इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा महाराज, आप चलेंगे तभी आनंद आएगा, इसीलिए मैं आपको बुलाने के लिए आया हूं। कृष्ण भगवान ने कहा काका जी मेरे से बताया ठीक है, नंद बाबा से या ब्रिजवासियों से किसी से मत बताना, यदि बता दोगे ना तो फिर जाना बहुत मुश्किल है, कोई जाने नहीं देगा हमको, ठीक है। अब इधर नंद जी से कहा कि भाई रात में कहा कि सब लोग मेला देखने के लिए चलिए, हम बुलाने आए हैं। सुबह होती नंद बाबा ने हल्ला मचा दिया, जिसको जिसको मथुरा का मेला देखना है सब लोग तैयार है जाएं। सब जितने बच्चे थे सब लोगों ने कहा माँ हम भी जाएंगे, बाबा हम भी चलेंगे, सब लोग तैयार हो जाओ। सब लोग तैयार हो गए और तैयार होकर के महाराज सभी लोग साथ में चल दिए नंद बाबा के। नंद बाबा ने कहा बेटा हमारे साथ में चलो। कृष्ण भगवान ने कहा बाबा आप चलिए, हम काका जी के साथ में आते रथ में जल्दी आ जाएंगे। ठीक है अच्छा जल्दी आ जाइयो, लेट मत करियो। अब नंद बाबा तो और बच्चों को लेकर चल दिए। इधर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सभी सखियों को पता हो गया। उन्होंने कहा अरे बहन, अरे सखी, अरे क्या है बहना, अरे तूने एक बात सुनियो। कहा बात सुनियो? अरे वो जो कृष्ण कन्हैया है ना नंद का छोरा, वो तो सुना है कि वो तो मथुरा जा रहा है आज। देख भाई यदि वो चला जाएगा ना तो उसके बिना मन नहीं लगेगा हमारा। एक ने कहा वो कैसे चला जाएगा, हमको छोड़कर चला जाएगा, यदि वो जाएगा तो हम अपना प्राण त्याग देंगे। दूसरी ने कहा तुम प्राण त्याग दोगी, मैं तो जैसे वो जाएगा उसके रथ के सामने मैं लेट जाऊंगी और कहूंगी तुमको जाना है मथुरा तो पहले हमारे छाती के ऊपर ये रथ को चलाओ, उसके बाद जाओ। तीसरी सखी ने कहा बहना सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे बोले सोचेंगे जो सोचेगा, अरे जब हमारे प्राणनाथ ही जा रहे हैं तो फिर लज्जा जाए तो जाने दीजिए। एक सखी ने कहा जब वो आते थे मीठी मीठी बातें करते थे कितना अच्छा लगता था। एक सखी ने कहा मैंने तो रात में एक बड़ा दृश्य देखा आज मैंने। क्या देखा तूने? कहा मैं स्वप्न में सो रही थी और उसमें मैंने ये देखा कि मैं जमुना के किनारे बैठी हूँ रज लगा के, और श्री नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा अरे देवी ये जमुना के किनारे तुम बैठ करके क्या कर रही हो? सो मैंने कहा कि गुरुजी मैं आज जमुना के किनारे बैठ करके काहू को ध्यान वान नहीं रख रही हूँ। अच्छा तो फिर क्यों बैठी है रज लगा के? कहा आज मैं उस नंद के छोरा को, उस यशोदा के लाला को आज मैं अपने दिल दिमाग से निकाल करके ही मानूंगी, तभी जमुना का किनारा छोड़ूंगी। नारद जी ने कहा वाह, आज मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा भक्त देखा जो भगवान श्री कृष्ण को अपने दिल से बाहर निकालने की बात करती है। अच्छा देवी तुझे उस कृष्ण कन्हैया से क्या परेशानी है? सखी ने कहा परेशानी? अरे गुरुजी परेशानी नहीं, मुझे तो परम परेशानी है उससे। क्या परेशानी है? सुन लो गुरुजी। एक दिन मैं रोटी बना रही थी और वो नंद का लाला आ गया। नंद के लाला ने कहा भाभी जी राम राम। मैंने कहा लाला राम राम। अजी भाभी जी रोटी ही बनाती रहोगी या थोड़ी हमसे बात भी करोगी? मैंने कहा लाला आजा बैठ जा। लाला बगल में बैठ गया। अब मैं रोटी बना रही, तवा में एक रख दिया, तवा वाली रोटी निकाल करके चूल्हे में रख दी, सेक रही। लाला बात करने लगा। बगल में मेरी सास बैठी बैठी वो भोजन कर रही थी। आधे घंटे तक बात हो गई। उसी समय मेरी सास ने जोर से डांट लगाई, अरे बावली तू किससे भीतर कुटुर कुटुर बता रही है, पागल हो गई है? मैं कब से बैठी हूँ रोटी के बिना। जैसे मेरी सास ने डांट लगाई सो मेरा ध्यान हटा तो मैंने क्या देखा कि तवा की रोटी तवा में जल गई
और चूल्हे की रोटी चूल्हे में जल गई और वो कृष्ण कन्हैया तो भाग गया। एक दिन और सुनो गुरुजी, मैं गई, मेरी सास ने कहा जा जल्दी से पानी भर के ला जमुना से, मुझे नहाना है। मैं सास के डर से छोटा घड़ा के बजाय बड़ा घड़ा उलाटी और जैसे उठाकर जमुना किनारे में गई। अब पानी तो मैंने भर लिया लेकिन अब उठे नहीं वो। मैं सोचा हे भगवान अब कैसे करूं, कोई आ जाता तो अच्छा था। सुई आ गया। इसने कहा रे भाभी जी उठा दूं क्या? अरे लाला नेक्सो सहारे लगा देता तो बहुत अच्छा था। वो आया और जैसे मैंने ऊपर घड़ा को पकड़ कर उठाई और उस कन्हैया ने नीचे घड़े को पकड़कर जैसे ऊपर क्यों, और जैसे मैं सर में रखने वाली ही थी तैसे उसने छोड़ दिया और घड़ा कर नीचे धड़ाम से फूट गया। मैंने कहा हे भगवान अब बताओ, मेरी सास तो मुझे एक भी नहीं छोड़ेगी। मैं जैसे गई बिना पानी के, मेरी सास ने हजारों गारी मेरे को सुनाई। अब गुरुजी एक दिन की और बात सुन लो। सास ने मुझे सुनाई गाली, तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, कभी कभी तू ना जाने किसी से बात करने लग जाती है। अब बता तेरा दिमाग ठीक नहीं तभी तूने घड़ा फोड़ दिया। जा जल्दी से चाय पीने के लिए दूध ला, गौ का दूह के। मैं सास के डर के मारे जल्दी से चिकने चिकने घड़ा लेकर गई और गौ माँ का पास बैठ करके और दूध धोने लगी। उतने में कन्हैया आ गया। अजी भाभी जी राम राम। मैंने कहा लाला राम राम। अजी सारा दूध आप ही दूह लोगी या हमें भी कुछ पिलाओगी? मैंने कहा लाला आजा। मैंने घड़ा उठा करके बगल में रख दिया और लाला को गोद में बैठा करके मैंने कहा मुहड़ो खोल। उसने अपना मुखड़ा खोला और मैं सारा दूध उसके मुख में डालने लगी। और 10 मिनट के बाद में मेरी सास ने जोर से वहां डांटी, अरे पागल हो गई है, बावली हो गई है, देख सारा दूध तो जमीन में गिरा, तू कहाँ दूर रही है? जैसे डांट लगाई सो मेरा ध्यान जैसे हटा तो सारा दूध जमीन पर चला गया। अब बताओ गुरुजी क्या करूं? मैं ये नंद के छोरा से मैं बहुत परेशान हो गई। आज मैं जमुना का किनारा तभी छोड़ूंगी जब वो मेरे दिल दिमाग से निकल जाएगा। मेरा तो जिगर ही लूट ले गया, मेरा दिल ही लूट ले गया। वो लूट के ले गया दिल जिगर। सभी लोग ताली बजाते हुए। लूट के ले गया दिल जिगर, सामरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सामरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, ओ मेरा सावरा। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। मैं तो गई भरने को जमुना से पानी। 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 जमुना से पानी श्याम, जमुना से पानी। जमुना से पानी श्याम, जमुना से पानी। मैं तो गई भरने को जमुना से पानी। ओ मैं तो गई भरने को जमुना से पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। ओ देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी।
सुध बुध में खोई। तान सुनी बांसुरी की शुद्ध बुध में खोई। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई। ये तान सुनी बांसुरी की शुद्ध बुध में खोई। तान सुनी बांसुरी तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई। तान सुनी बांसुरी की शुद्ध बुध में खोई। भूल गई लोक लाज बस्तरी में हो गई। भूल गई लोक लाज बस्तरी में होई। बस्तरी में हो गई। बस्तरी में हो गई। बस्तरी में हो गई। बस्तरी में होई। तुझको मैं छोड़ तुझको मैं जाऊं किधर। सांवरा जादूगर तुझको मैं जाऊं किधर। सांवरा जादूगर छोड़ तुझको मैं जाऊं किधर। सांवरा जादूगर तुझको मैं जाऊं किधर। सांवरा जादूगर सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा ओ सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा ओ सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा लूट के ले गया दिल जिगर। जय हो लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर बांध ली रमण तुमसे आशा की लड़ियां। बांध दी मैंने तुमसे आशा की लड़ियां। बांध ली मैंने तुमसे आशा की लड़ियां। बांध ली मैंने तुमसे आशा की लड़ियां। है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। जीवन की घड़ियां श्याम जीवन की घड़ियां। जीवन की घड़ियां श्याम जीवन की घड़ियां। तेरे चरणों में जय हो तेरे चरणों में जाए गुजर। हरि वो सांवरा जादूगर ये चरणों में जाए गुजर। वो सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर 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 लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से सखी ने कहा कि मैंने आज इसे सपने में देखा। अरे सखी वो चले जाएगा तो कैसे आनंद आएगा हम लोगों को।
अरे देखो ये विधाता भी कितना खराब आदमी है कि हम लोगों को ऐसा खिलौना बनाया कि जब चाहे तब हम लोगों को मिटा दें, जब चाहे तब बनावे। इसको बनाने में बड़ा अच्छा लगता है और बिगाड़ने में भी इसे कोई दुख नहीं होता। ब्रह्मा तो वैसे बन गया हो जैसे एक छोटा सा बच्चा बढ़िया से खिलौना बनाता है और खूब उसे मिट्टी से खूब खेलता है। ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी गाड़ी है, मिट्टी का ही। और जब खेलते खेलते उसे जी भर जाता है तो अपने ही चरणों से एक चरण मारता है, बिगड़ जाता है और वो पुनः चला जाता है। उसे ना कोई दुख होता है ना कोई कष्ट होता है। ठीक ऐसे ही ब्रह्मा जी ने भी हम लोगों के साथ में खिलौना खेलने के लिए हमको इसने बनाया। अब बताइए ये हमको छोड़कर चला जाएगा तो कैसे लगेगा, कैसे इसके बिना हम लोग रहेंगे। एक ने कहा मैं तो जाने नहीं दूंगी, मैं तो उसका हाथ पकड़ लूंगी। दूसरी सखी ने कहा पागल कहीं के, तेरे भाई तेरे पिता सब लोग देखेंगे। अरे कहा देखेंगे तो देखेंगे। यही सब सोच रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। उधर भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी अक्रूर जी के रथ में चढ़ने वाले थे। माँ के पास आकर दंडवत किया। माँ से कहा माँ अभी जा रहा हूँ और मैं आज जाता हूँ और कल देख करके परसों आ जाऊंगा। परसों की बात कही, आसरा देकर चले गए। माँ ने जैसे देखा कि कन्हैया जा रहा, माँ आकर के अपने कन्हैया को अपने छाती से चिपकाया और बेचारी उनकी आंखों में आंसू आ गया, रोने लगी और कहा कन्हैया आज मुझे पता लगा कि कब वो वासुदेव आए और हमारे घर में अदला बदली करके वो चले गए। आज मुझे रात में ये बात पता लगी कि बेटा तू मेरा बेटा नहीं है, तो किसी और का है। यही सोच करके माँ के आंखों में आंसू आ गया। भगवान ने अपनी उत्तरी से माँ के आंखों को आंसुओं को पूछा, माँ चिंता मत करो, अभी मैं परसों आ जाऊंगा। बेटा तू परसों की बात करता है, मुझे तो तेरे बिना एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता। मैं कैसे रह पाऊंगी तेरे बिना। यही सब सोच रहे थे। माँ को दंडवत करके भगवान रथ पर चढ़कर चल दिए। मार्ग में सखियां सब खड़ी थी, मत जाओ कन्हैया, हमें छोड़कर मत जाओ, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगी। भगवान ने कहा रे सखिया, क्या तुम लोग अपने घर का ही मुझे फूल बना के रखना चाहती हो? कहूँ जगह घूमने उमने की इच्छा हमारी नहीं होती है। सखिया ने कहा तुमको तो घूमने की लगी है और हम लोगों को तो आपके बिना एक पल रहने की भी नहीं लगी, कैसे रह पाएंगे? भगवान ने कहा हम परसों आ जाएंगे भाई। सबको कहा एक तरफ हो जाओ, जाने दीजिए, आ जाएंगे हम परसों। ऐसे कह के भगवान अक्रूर काका जी से कहा रथ चलाइए। अक्रूर काका जी रथ चलाने लगे। सखिया खड़ी खड़ी वहीं पर आंखों में आंसू भर करके अपने उत्तरी से बार बार पूछने लगी कैसे आएंगे। अब इधर भगवान का रथ जब तक दिखाई दिया सब सखियां देखती रही और एक सखी देखा कि रथ का भी झंडा दिखाई दे रहा। वो बेचारी एक वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर चढ़ गई, वहां से देखने लगी और जैसे वहां से देखने लगी, देखते देखते जब देखा कि रथ का ध्वजा भी नहीं दिखाई दिया, बेचारी वहीं पर से रोने लगी और रोकर सीधे उतर कर अपने घर गई। इधर अक्रूर जी जो हैं लेकर गए और जाके दोपहरी हो गई और कहा लाला थोड़ा से रुक जाओ, हम थोड़ा स्नान कर ले जमुना में। कन्हैया जी ने कहा जाओ काका जी स्नान कर लो। स्नान करने के लिए काका जी गए और जैसे जमुना में डुबकी लगाई, डुबकी लगाते ही अंदर क्या देखा कि भगवान सुंदर विमान में अर्थात सुंदर सिंहासन में बैठे, बड़े बड़े देवता लोग चमन डुला रहे हैं, सभी संत महात्मा स्तमन कर रहे हैं।
ये कन्हैया बलराम यहाँ कैसे आ गए, पानी के नीचे आ गए। और जैसे निकल कर बाहर देखा तो फिर वही रथ में बैठे हुए दिखाई दी। भगवान को देख करके अक्रूर जी ने कहा, मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये कोई मैं सपने देख रहा हूँ या कुछ और देख रहा हूँ। यहाँ भी पानी के अंदर भी बालक और वहां भी वो बालक दिखाई दे रहा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरे की आन विशेखा। दुई बालक देखा, मति भ्रम तोर की आन विशेखा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। यहाँ भी बालक पानी के अंदर भी और वहां भी वो बालक निकल कर बाहर आ गए हो। और काका जी को देख करके भगवान ने कहा, अरे काका जी, आप तो ऐसा लग रहा कि आपका कोई चीज खो गई हो, आपका कोई चीज लगता है ऐसी कीमती वस्तु जो खो गई है, ऐसे आप हमको देख रहे हो। काका जी ने कहा, अरे बेटा, आपको मैं पानी के अंदर भी देख रहा हूँ, बाहर भी देख रहा हूँ। भगवान ने कहा, काका जी, चक्कर खा गए होंगे आप। जहाँ 5 डुबकी लगाते थे तो आज आपने 10 डुबकी लगा दिया, इसलिए आपको ठंडी लग गई होगी, इसलिए अब 1 का 2 दिखाई दे रहा। काका जी ने कहा, रे प्रभु, हमको चक्कर में मत डालिए, मैं जानता हूँ आप साक्षात भगवान हो। अच्छा ठीक है, फिर चलिए। अब वहां से महाराज काका जी रथ को लिए, लगाम पकड़े बैठ करके और चल दिए। काका जी ने कहा, कन्हैया, हमारे घर चलो पहले। कृष्ण भगवान ने कहा, देखो काका जी, सबसे पहले मामा जी से मिल लेने दीजिए, बाद में हम आपके घर जरूर आएंगे, चिंता मत करिए। काका जी ने कहा, महाराज, मैं आपको समझ गया हूँ, आप साक्षात ईश्वर हो, हमारे ऊपर जरूर कृपा करिए। मुझे ऐसा लगता है आप ही साक्षात वामन भगवान हो, आप ही साक्षात राम हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही परशुराम हो, आप ही वामन भगवान हो। लेकिन महाराज, मुझे चक्कर में मत डालना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम जरूर आपके पास में आएंगे। आश्वासन दे करके नंद बाबा के पास पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, अरे लाला, हम तो अपने 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 गाड़ी में थे, 2 घंटे में आ गए। अरे मथुरा से वृंदावन केवल 7 किलोमीटर की दूरी है। उन्होंने कहा, हम लोग तो केवल आधे घंटे में आ गए, 1 घंटे में। और लाला, तू इतना सुबह से शाम क्यों लगा दिया? कहा, बाबा, हम तो आ जाते सुबह ही पहले 10 बजे, लेकिन ये काका जी है ना, ये काका जी नहाने में 4-10 घंटा लगा दिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है लाला, अब ये कमरा है, सब रहने के लिए बढ़िया व्यवस्था है, यहीं बाज रुको, कल देखा जाएगा मेला बढ़िया। कन्हैया जी ने कहा, बाबा, अभी तो कम से कम 3-4 घंटा समय है, अभी तो केवल 3 तो बजा है, देखकर आ जाते, थोड़ा से घूम लेंगे और घूम के आ जाते हैं। बाबा ने कहा, कन्हैया, ये अपनो वृंदावन नहीं है, जो मुंह उठाए जहां चले वहीं मन से चल दिए, ये मथुरा है, मथुरा। बलराम जी ने कहा, बाबा, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं घुमा किसको ला देता हूं। अच्छा, तेरी भी इच्छा है? हाँ बाबा, मेरी भी इच्छा है। बलराम जी ने कहा कि हम भी जाते हैं और जल्दी देखकर आ जाएंगे, और चिंता मत करियो। बोले ठीक है। अब इधर कृष्ण जी जब जाने लगे तो बाबा ने कहा, ए कृष्णा, आ बाबा, सीधे सीधे जाइयो। ठीक है? हाँ बाबा, सीधे सीधे जाऊंगो, लेकिन कहीं सामने दीवार आ गई तो डाक जाऊं? पागल कहीं कि चुप, तू दीवार डाकने की बात करता है। अच्छा काम कर, बाजार में कोई सामान खरीदना नहीं, ठीक है? हाँ बाबा, नहीं खरीदूंगा, लूट लूंगा। अरे तू मत जा कन्हैया, तू बैठ चल। बाबा ने कहा, ठीक है बलराम, तेरे
अंडर में कन्हैया है, इसको बढ़िया से दिखा के लाना। हाँ ठीक है बाबा। अब दोनों लोग चल दिए। जैसे ही चल दिए महाराज, आगे की ओर जैसे बढ़ते हैं तो गांव के जितने लोग थे सब लोग देख करके आनंदित हो गए। अरे अरे देखो देखो देखो, छोटे छोटे बालक दौड़ पड़े। अरे वो कृष्ण आ गया, वो कन्हैया आ गया। सखियां जो थी, अरे भैया देखो वो 7 कोस का पहाड़ उठाए हुए 12 आ गए हैं। एक ने कहा कन्हैया देखो देखो, हमको ये सब देख रही। एक सखी जी ने कहा देखो तू भीतर घुसी क्या कर रही है, देख वो पूतना मारवे वाले आ गए हैं। एक ने कहा गिराज उठाने वाले आ गए हो, चलो देखो। सब लोग देखने लगी। धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग के निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धारे धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी। धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी। सब बच्चे लोग दौड़ पड़े। चलो देखो देखो, राजकुमार कृष्ण आ गए, बलराम आ गए। माताएं लोग सब दौड़ पड़ी भगवान को देखने के लिए। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, जवान माताएं सब लोग देखने लगी। और कहा देखो वो नंद का छोरा यशोदा का लाला, इतनी जोर से कहने लगी। सब सखिया ने जैसे कहा, श्री कृष्ण जी ने बलराम से कहा कि भैया हमको याद कर रही हैं, हमको देखो हमारा नाम ले रहे हैं, देखो 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 वो हमको देख रही है, वो हमको देख रही है। एक सखी ने कहा देखो देखो वो हमारे तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, देखो वो हमको हंस रहे हैं। अरे कहा तू बावली है, वो हमारे तरफ देख रहे हैं। आपस में सब आनंद ले रहे हैं। ये कृष्ण भगवान की सुंदर लीला है, जो भगवान उनको देखते हैं वो उनको देखते हैं। हमारे राम जी हैं, वो कभी किसी को नहीं देखते। सखिया जी ने कहा इनकी सुंदर सुंदर कितनी मंद मंद मुस्कुराहट है, जो आनंद देने वाली है। जय जयकार हो जाता है। सखियां सुंदर गीत गाने लगी और फूलों की बारिश करने लगी। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी मारी छुई मुई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई, छतिया से उतर गए। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लड़ी अरी सखी दोनों, प्रेम की लड़ी अरी रग दोनों, प्रेम की लड़ी अरी सखी दोनों, प्रेम की लड़ी अरी रग दोनों। बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई।
रस भर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। ओ निरख छटा घने घोर घटा, निरख छटा घने घोर घटा, भावना से उमड़ गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतियां से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। सभी सखियां ऊपर से देखने लगी छत से। एक ने कहा है सखी वो कहाँ गो, 7 कोस का पर्वत उठाए वालों किधर गो? अरे कहा अभी हाल आगे गए, तू कहाँ आती, क्या कर रही थी भीतर घुसी घुसी? अरे बहना मैं क्या बताऊं, अरे देख देख अभी हाल आगे गए। दौड़ी दौड़ी सखी गई, भगवान श्री कृष्ण को देखा। सभी सखियां ऊपर से फूलों की बारिश करने लगी, फूल बरसाने लगी। और सखियां ने देख करके कहा धन्य हम लोगों का जीवन धन्य हो गया जो ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्थात कृष्ण कन्हैया को हमने देखा। जय हो। ऐसे फूलों की बारिश करने लगी जो उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण के श्री दामा मधुमंगल आदि सब थे। जब फूल बरसने लगा उनके ऊपर तो बेचारे शर्मा गए। उन्होंने कहा क्यों रे कन्हैया तेरी यहाँ पर कहाँ रिश्तेदारी है जो सब लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं? अरे दारी के तू ना जाने, हमारे जो कंस जी हैं वो हमारे सगा मामा लगे, सगा मामा। अच्छा मतलब तेरा यहाँ ननिहाल है? हाँ। तो दारी के तूने पहले क्यों नहीं बताया कि हम नानी के यहाँ चल रहे हैं? नहीं बढ़िया, हम भी अच्छे अच्छे कपड़ा पहन कर आते। अब बताओ जा कपड़न में हम गऊ चरावे हैं, वही कपड़न से हम यहाँ आ गए। अरे तो क्या हमारे मामा के घर में कोई कमी है क्या? चलो हम बढ़िया बढ़िया कपड़ा दिलाते हैं। हाँ ये बात रही तेरी भी। तो अब जमुना किनारे पहुंच गए। धोबी मामा जी बढ़िया से बढ़िया फर्स्ट क्लास का कोसा का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, चमकीले चमकीले भड़कीले भड़कीले लेकर वो साफ कर रहा था। कन्हैया जी पहुंच गए। अजी मामा जी राम राम। उसने कहा ये मामा कौन कहने वाला है? पीछे देखा, अच्छा राम राम कह रहे हो, तुम ही कृष्ण कन्हैया हो? भगवान ने कहा हाँ हम ही कृष्ण कन्हैया हैं। राम राम हमसे तूने मामा क्यों कहा? अरे मामा जी जिस गांव में हमारा एक मामा लगे समझो वो पूरा गांव ही मामा लगे। हाँ अच्छा मैं समझ गया, तुमको वो कंस क्यों बुलाए हैं? क्यों बुलाए हैं हमको वो तो बाद में बताएंगे। तुम लोग हमको मामा क्यों कहा? अरे कहा मामा जी थोड़ा सा कपड़ा नेक्सा हमको दे दो, हम बच्चे लोग बढ़िया से पहन करके ये बाजार उजार थोड़ा सा मेला देख लें, उसके बाद फिर आपका हम यहाँ उतार कर फिर दे देंगे। अच्छा ग्वारिया कहीं के गऊ चराने वाले, जंगल में घूमने वाले, 1 महीना 2-2 महीना मूर्खों कभी धूम के तो तुम नहाते नहीं हो और ये राजन के वस्त्रन को तुम देखने का सपना मन में सोच रहे हो? भाग जाओ यहाँ से, वरना जो कंस जी करेंगे ना काम मालिक हमारे, वो काम मैं अभी कर देता हूँ यहाँ पे। कन्हैया जी ने कहा मामा जी जो कंस मामा करेंगे सो तुम ही कर दो भाई। जैसे लाठी लेकर बढ़े आगे मारने, सो भगवान ने एक थप्पड़ लगाया, सो मामा जी का प्राण ही निकल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान ने श्री दामा मधुमंगल आदि से कहा भैया अपने अपने नाम का अपने अपने नाप का कपड़ा ले लो, पहन लो। अब कंस तो बड़ा लंबा चौड़ा मोटा ताजा झंगा मंगा उसका कपड़ा सब लोग बढ़िया से पहन लिए। अब धोती जहाँ उन लोगों को 1.5 हाथ की लगनी चाहिए, तहाँ 2-2 2.5 हाथ की धोती। जहाँ पर 1 मीटर का उनको कपड़ा हो जाना, तहाँ 2.5 मीटर का कुर्ता। अब वो लोग पहन लिए तो महाराज गांठी से नीचे तक वो जाए। अरे कहा भैया ये तो ठीक नहीं है कपड़ा, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है। अरे तो क्या हुआ? तो नेक से ऊपर लटकाए लो।
अब आगे चलेंगे, कछु व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा ठीक है। अब बच्चे लोग पकड़ पकड़ कर धीरे धीरे चलने लगे। कुछ लोगों का सड़क ही बिना झाड़ू के सड़क साफ हो रहा है। दर्जी मामा ने देखा बगल से, कहा हे भगवान, ये कौन सा फैशन नया निकल पड़ा, आज पहली बार हमने देखा। मामा जी निकल कर आए, दर्जी मामा ने कहा कृष्ण भैया राम राम। हाँ राम राम, कहिए मामा जी ठीक हो? हाँ यदि कन्हैया थोड़ा सा हमको अवसर देते, ये सारा कपड़न को बढ़िया से हम काट कूट के ठीक से बढ़िया बना दे। अरे वाह मामा जी, ऐसा कर दो तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर तो दीजिए। सब लोग उतार कर दे दिए। अपने मित्र को दर्जी बुलाया, अब आधे घंटे 10 मिनट में बढ़िया से काट कूट के सब बराबर बना के दे दिया। आप सब बच्चे बढ़िया पहनकर चलने लगे तो बड़ा आनंद आया। कहे कन्हैया, या कपड़न में तो तब जमे जब बढ़िया सा माला मिल जाए, फर्स्ट क्लास की। बिना माला के ब्रिजवासियों को आनंद नहीं आया। कोई जजमान यदि पहना दिया तो ठीक है, नहीं तो खुद खरीद लेंगे और खरीद के कहेंगे जय हो बाके बिहारी भगवान, दिखा के खुद पहन लेंगे। ऐसे वो लोग करते हैं। इस प्रकार लीला। तो भगवान ने कहा तो चिंता क्यों करते हो, कोई ना कोई व्यवस्था भी हो जाएगी। आगे जैसे बढ़े तो सुदामा नाम का एक माली था। वो भगवान का बड़ा अनन्य प्रेमी था। उसके घर भगवान पहुंचे। सुदामा माली से कहा मामा जी राम राम। अरे भैया राम राम, मैं तो आपको ही याद कर रहा था। अच्छा हुआ। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नियुक्ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है तो भगवान वहीं पहुंच जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। जरा जोर से बोलो राधे राधे। एक जगह पर माताएं लोग कीर्तन कर रही थी। कोई ढोलक ले लिया, कोई मजीरा ले लिया, कोई हारमोनिया ले लिया, कोई तबला ले लिया, कोई बजाने लगी। तो माता जी बोल रही थी भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। तो सब लोग बोले साथ में भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। तो उसमें एक बहन जी थी, वो नहीं बोलती थी। तो दूसरी ने धक्का लगाए, बोलती क्यों नहीं है, बोल भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। तो वो सब लोग बोले भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। तो वो बोलती थी भज गोविंदम बाल मुकुंदम। इतने बोले, आगे वो जाती नहीं थी, आगे बोले नहीं। तो सखी ने कहा आगे क्यों नहीं बोलती है, पूरा लाइन बोल। वो क्या बोले, क्योंकि परमानंद उसके पति का नाम था, इसलिए सोची मैं अपने पति का नाम नहीं लूंगी भगवान। हाय रे दैया, उनकी उम्र कम हो जाएगी, ये ऐसा नहीं होगा। दूसरी ने कहा बोल, खा के नहीं आई क्या, नगाड़ा जैसा पेट तो है तेरा। अच्छा, तो सब बोले भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे, बोलती क्यों नहीं है। तो उसने एक तरीका निकाल लिया। सब सखिया तो बोले कि भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। तो वो बोलने लगी भज गोविंदम बाल मुकुंदम पप्पू के पापा हरे 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 हरे। अब उसके बेटा का नाम पप्पू था, तो पप्पू के पापा हरे हरे। तो यहाँ राधे श्याम, तो राधे तो किसी पति का नाम नहीं है। खैर यहाँ तो है, मैं उसमें देखा हूँ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी राधे भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उनके ही। अर्थात राधे में कृष्ण में कोई अंतर नहीं। कहिए तो भिन्न न भिन्न बंदों सीता रामपति जिन्हीं परम प्रिय कृष्ण। सीता में राम में कोई अंतर नहीं, राधे में श्याम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। एक सुंदर सा भजन लीजिए, उसके बाद फिर आनंद करें। मुरली बजा के मोहना ओ श्याम जी, श्याम जी, ओ श्याम जी। अरे मुरली बजा के मोहना। जिनका पैर थोड़ा सा दर्द कर रहा हो वो खड़े हो जाए बढ़िया से। अरे मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा।
से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। बूढ़ा गली गली में हो जा डगन डगन में, अरे ढूंढा गली गली में हो जा डगर डगर में, ओ ढूंढा गली गली में हो जा डगन डगन में, ढूंढा गली गली में हो जा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, अरे मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा मन में यही लगन दर्शन मिले दोबारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना। मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गया है, गया है मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गया है। मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गया है, गया है मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गया है। मोहन कहाँ गया है, मोहन कहाँ गया है, अरे कैसे झुलस गया है, कैसे उलझ गया है कोमल बदन तुम्हारा, कैसे उलझ गया है कोमल बदन तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा।
बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, बंसी बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार भगवान दर्जी मामा के पास पहुंचे, उन्होंने कपड़ा बढ़िया से सिल दिया। आगे पहुंचे माली मामा के पास, और माली मामा ने देखकर बहुत खुश हुआ, भगवान को दंडवत किया और बढ़िया बढ़िया नई नई माला निकाल करके सबको बढ़िया फर्स्ट क्लास के पहना दिया। अब श्री रामा मधुमंगल इत्यादि कहने लगे, अरे भैया कन्हैया, जा कपड़न में ये माला भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक कसर है भाई। कन्हैया जी ने कहा, क्या कसर है भाई? कहा, जब तक थापक थगुआ चंदन न लगे तब फिर ब्रिजवासियों को आनंद नहीं आता, क्योंकि गलछप्पा संप्रदाय जब तक उनका नहीं लगता चंदन, तब तक आनंद नहीं आता ब्रिजवासियों को। ब्रिजवासियों की दो विशेषता, एक बढ़िया से चमकीले चमकीले कपड़ा पहनेंगे, जैसे हम आज पहने हैं, ऐसे चमकीला बढ़िया कपड़ा पहनेंगे और बढ़िया फर्स्ट क्लास का थापक थगुआ चंदन लगाएंगे, और माला तो जरूर पड़ी होगी। कहा, भाई तो व्यवस्था है जाएगी, कौन सी बड़ी बात है? हमारे जहाँ मामा के घर में कछु चीज़ की कोई कमी थोड़ी है, चलो आगे चलते हैं, कछु व्यवस्था है जाएगी। आगे जैसे बढ़े तैसे कुब्जा माता जी बढ़िया फर्स्ट क्लास का मलिया गिर कर चंदन घस करके एक कटोरी में लेकर जा रही थी। भगवान ने देखा और बेचारी वो 4 जगह से टेढ़ी थी, लकुटी लिए चली जा रही थी। भगवान ने कहा, कास्तम बरोरिस्तः अनुरेपणमु कसमंगे वा कथास्त्वा साधु नः देया वर्योरंग बिलेन पंगुतम श्रेयस्तास्त्वते नाचिरात भविष्यति। अरे देवी, अरे ओ सुंदरी, जरा एक बार हमारे तरफ तो देखो। कास्तम, देवी ने कहा, अरे भाई कास्तम, ये कौन व्यक्ति है जो जीवन में आज हमको पहली बार सुंदरी कहा? बिचारी एक हाथ में चंदन का कटोरी लिए और दूसरे हाथ में डंडा लेकर धीरे से मुड़कर जब देखा भगवान को, अरे देवी सुंदरी, ये हाथ में कटोरी में क्या लेकर जा रही हो? कहा, रे प्रभु, इसमें चंदन है। हमारे भोजपत्र राजा कंस को हमारा चंदन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो हमारे चंदन को, घिसे हुए चंदन को रोज लगाते हैं। अच्छा देवी जी? हाँ। कन्हैया जी ने कहा, देवी जी आज थोड़ा हमको भी दे देते तो अच्छा था। अरे क्यों नहीं, पास में आ गई। देवी जी ने कहा, हम लगा दे क्या चंदन? भगवान ने कहा, अरे तो क्या पूछना है, ये तो आनंद है, आप ही लगा दीजिए। देवी जी ने लेकर के भगवान के थोड़ा से चंदन लगाया, अब बाकी जितने सखा थे वो सब कटोरी लेकर के पूरा थापक थगुआ सब चंदन लगा लिए। लगा कर कहने लगे, ए कन्हैया, जा बुढ़िया माता जी का सबरो चंदन तूने थापक थगुआ लगा लियो, अब बिचारी का कछु दियो लियो नहीं। हाँ, अभी यही चंदन ये कुबरी कहीं लेकर जाती और भोजपत्र राजा को देखती तो सब लोग लगाते तो कितना इसको इनाम मिलता, और तूने दारी के सबरो चंदन इसका थापक थगुआ लगा लियो और कछु दियो लियो नहीं। हाँ, कन्हैया जी ने कहा, तो भाई कौन सी हमारे चीज़ की कमी है, हम दे देंगे इनको भी। हाँ तो फिर दे दे। कन्हैया जी ने कहा, माता जी जरा पास में आ जाओ, और पास में आ गई। अपना चरण उसके चरण के ऊपर रखा और ड्योढ़ी पे हाथ लगाया। बलराम जी ने कहे, कन्हैया जा, अपनो वृंदावन नहीं है, जरा सोच समझ के काम करियो। कन्हैया जी ने कहा, दाऊ जी सब हमको ध्यान है, चिंता मत करो। कन्हैया जी के जो सखा थे उन्होंने कहा, वाह भाई तेरी जोड़ी तो है गई, तू भी त्रिभंगा ये भी त्रिभंगी,
तेरी जोड़ी इसकी जोड़ी तो बन गई। अब पकड़ करके ड्योढ़ी और चरण के ऊपर अपना चरण रख करके एक बार ठीक किया तो महाराज सीध हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो सोने में सुहागा हो गई। भगवान को दंडवत करने लगी। अरे महाराज धन्य है, धन्य, अच्छा हुआ, सारा कमर की बीमारी चली गई। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुल से गई सब पीरा। भगवान जैसे स्पर्श किया शरीर में, सारी दर्द सारा पीड़ा ही खत्म हो गया। कुंवरी ने कहा हमारे यहाँ प्रभु चलो। भगवान ने कहा बाद में आएंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा मामा जी से मिलना है। कुब्जा के सुंदर चंदन लगा के भगवान और आगे की ओर जैसे बढ़े तो जितने वहाँ के वैसे लोग थे, बनिया लोग, वो सब लोगों ने कहा लगता है आपकी बात सत्ता इसी के हाथ में आएगी। तो सब, क्योंकि सेठ साहूकारों को दूरदर्शी होना चाहिए, उन्होंने सब लोगों ने अपने अपने घर से थाली में बढ़िया सा पान, सुपारी, लौंग, इलायची, थोड़ा से मिष्ठान रख करके लाए भगवान को स्वागत में। लीजिए प्रभु पाइए। सब लोगों ने पान खाया बढ़िया सा आनंद लेते हुए। लेकिन सेठों ने अपने घर में भगवान को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? कहा कोई जरूरी थोड़ी है कि इन्हीं को सत्ता मिल जाएगी, इनको हम लेके जाएं और कंस से कहीं हमारा विरोध हो जाए तो। जब इनको सत्ता मिलेगी तब बुलाएंगे, तब स्वागत करेंगे अपने घर में। सब लोगों ने बड़ा सुंदर उनका आगे स्वागत किया और धीरे 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 भगवान और आगे की ओर जैसे बढ़े तो यज्ञशाला में बहुत बड़ा एक धनुष रखा हुआ था। भगवान ने कहा भैया दाऊ जी, भैया ये धनुष तो बहुत बढ़िया है, जरा इसको देख लें क्या? हाँ हाँ देख लो, हमारे मामा जी का तो है, और किसका देख लो। भगवान धनुष को पास में गए और उसको जैसे उठाया, उठाते ही वो अपने आप टूट गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे वो धनुष तोड़ दिया भगवान ने, सब लोग जय जयकार करने लगे। उसी समय महाराज दो राक्षस सामने प्रकट हो गए, बड़े बड़े मोटे मोटे। चालूर मुष्टिक ने देखा, अरे कहा अरे ये बच्चे लोगों ने धनुष तोड़ दिया, अब तो इनको हमको ठिकाना लगाना पड़ेगा। दोनों लोग आ गए चालूर और मुष्टिक मारने के लिए। कन्हैया जी ने कहा अरे भैया जब दरवाजे पे खटपट है तो अंदर भी गड़बड़ होगा, दोनों लोग ले लो एक एक। टूटा हुआ धनुष को उसने भी पकड़ा, बलराम भैया ने एक ले लिया, कन्हैया ने लेकर चल दिए और सामने ही चालू मुष्टिक आए, एक एक उनको धमक दिए। सोदारी के सब वहीं पर समाप्त हो गए। अब बहुत आनंद आया। जैसे आगे की ओर पहुंचे, सब लोगों ने भगवान को जिस भावना से था सब देखे। देखने के बाद भगवान लौट कर आ गई। रात्रि में विश्राम हुआ। नंद बाबा ने कहा कि लाला किसी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं किए? नहीं नहीं बाबा, हमने किसी से झगड़ा नहीं किया, बस हम लोगों ने देख करके चले आए बस। अच्छा अब भोजन करो और सो जाओ। भोजन किए सो गए। सुबह बढ़िया भोजन प्रसादी इत्यादि करके और फिर मेला देखने चल दिए। जैसे मेला देखने चल दिए, धनुष इधर टूट गया। कंस जी की अब गारंटी खत्म हो गई। कंसनी जी ने कहा कि हमारे गुरुदेव परशुराम ने जो धनुष दिया था, उन्होंने कहा था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो फिर तुमको छोड़ नहीं सकता, नहीं छोड़ सकता। आप तो नारद जी जब बता कर गए थे कि काला काला होगा, टेढ़ी टांग वाला होगा और वही तुम्हारा काल होगा। आप तो कंस को खाने में भोजन में काली जीरा दिख जाए तो भी कह दिया ये मेरा दुश्मन आ गया, मेरे पेट में घुस जाएगा दाल के माध्यम से, तुम पेट फाड़ देगा, इस दाल को हटाओ यहाँ से। पानी में काली परछाई दिख जाए तो भी लोटा फेंक दे। कोई सामने बात करने लग जाए, उसकी आंख की काली पुतरी दिख जाए तो कहा मेरा दुश्मन आ गया, तू भाग गया से। ऐसा भजन करता था ये। ऐसा भजन करने वाला कौन होगा? जो हर चीज में उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर वस्तु में उसे अपना कृष्ण ही दिखाई देने लगा।
समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। समम सर्वेषु भूतेषु, अब तो सभी वस्तुओं में, सर्वो विश्वोन्मय जगत, सब में इसको भगवान ही दिखाई देने लगे। अब सुबह होती जैसे सिंहासन में जाकर बैठ गया। जनक जी का उनका यज्ञ इसलिए पूर्ण हुआ कि जनक महाराज जी ने सिंहासन बनवाया था, तो बड़ा बनवाया भगवान के लिए, और इस कंस ने सिंहासन बनवाया अपने लिए बड़े कि मैं बैठूंगा, इसलिए इसका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। भगवान पहुंचे और जैसे सब लोग अपने यथाउचित स्थान में सब लोग जाकर पहले बैठ गए। कन्हैया बलराम जी ने कहा, बाबा आप सब चलो, अभी हम आ रहे हैं, आप आगे चलिए। सब लोग गए, यथाउचित स्थान में सब लोग बैठ गए। माता लोग फूलों की बारिश के लिए तैयार हो गई कि जैसे प्रभु आएंगे हम फूलों की बारिश करेंगे। सब लोग गए और इधर सखियां देखा, रे वो कारो कारो कन्हैया आ गओ, फूल लेकर के बारिश करने लगी। जिसकी जैसी भावना थी सब लोगों ने भगवान के दर्शन करने लगे। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मल्लानां सनेन्द्रियवणं नरवरः स्त्रीणां यस्मरो मोह।